आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो हमारी जीवन में बहुत सारी मदद करेगी। और अभी एआई का समय चल रहा है तो हमें एआई के ही अनुसार एक किताब चुना है और हम किताब को शुरुआत कर रहे हैं। ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो कभी थकता नहीं, जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, जो आपके हर सवाल का जवाब ढूंढ सकता है, जो आपको पढ़ाई में भी मदद करे, पैसे कमाने के नए तरीके भी बताए, ईमेल भी लिख दे, कोड भी लिख दे, तस्वीर भी बना दे और ज़रूरत पड़ने पे आपका शिक्षक, सलाहकार और सहायक भी बन जाए। क्या आप ऐसे दोस्त को अपनाना चाहेंगे? क्यों नहीं? कौन ऐसा दोस्त नहीं चाहेगा? कुछ साल पहले तक यह केवल साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी लगती थी, लेकिन आज यह हमारी जेब में मौजूद है। उसका नाम है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन क्या एआई सचमुच हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है, या फिर यही तकनीक भविष्य में हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई आखिर है क्या, यह हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल रहा है और क्यों आने वाले कुछ वर्षों में एआई को समझना उतना ही ज़रूरी हो जाएगा जितना आज इंटरनेट या स्मार्टफोन को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। एआई आखिर है क्या? जब भी एआई का नाम आता है, बहुत से लोगों के दिमाग में रोबोट की तस्वीर बनती है, लेकिन सच यह है, एआई केवल रोबोट नहीं है। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सीखने, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। याद कीजिए, जब आपने पहली बार YouTube खोला था, धीरे धीरे उसने आपकी पसंद समझ ली। अब वह बिना पूछे वही वीडियो दिखाता है जो आपको पसंद आते हैं। स्पॉटिफाई अपने पसंदीदा गाने सुझाता है। गूगल आपके सवाल पूरे टाइप करने से पहले ही समझ जाता है। गूगल मैप ट्रैफिक देखकर सबसे अच्छा रास्ता चुन लेता है। यह सब एआई की वजह से संभव है। यानी एआई कोई भविष्य की चीज़ नहीं है, हम कई वर्षों से इसे हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं था। एआई हमारी ज़िंदगी में कैसे आया? कुछ दशक पहले कंप्यूटर केवल गणना करते थे, यानी कि गिनती करते थे। फिर इंटरनेट आया, दुनिया बदल गई। फिर स्मार्टफोन आया, दुनिया हमारी जेब में आ गई। और अब एआई आया है जो केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि जानकारी को समझकर हमारी मदद भी करता है। आज आप उससे कह सकते हैं, मेरे लिए इंटरव्यू की तैयारी करवाओ, मेरे बिजनेस का प्लान बनाओ, मेरे लिए कहानी लिखो, मुझे अंग्रेजी सिखाओ, मेरे नोट समझाओ। कुछ ही सेकंड में एआई काम शुरू कर देता है। यानी पहले हमें मशीन चलानी पड़ती थी, अब मशीन हमारे निर्देश समझने लगी है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। एआई आपका नया शिक्षक कैसे बन सकता है? मान लीजिए एक छात्र गांव में रहता है, उसके पास महंगे कोचिंग सेंटर नहीं है, उसके पास केवल एक मोबाइल फ़ोन है। क्या वह अच्छी शिक्षा पा सकता है? कुछ साल पहले शायद नहीं, लेकिन आज एआई उसका निजी शिक्षक बन सकता है। अगर गणित नहीं समझ आती, एआई समझा सकता है। अगर अंग्रेजी कमज़ोर है, एआई अभ्यास करा सकता है। अगर इतिहास याद नहीं रहता, एआई कहानी बनाकर समझा सकता है। अगर परीक्षा की तैयारी करनी है, एआई टेस्ट भी ले सकता है। पहले अच्छी शिक्षा पैसे वाले तक सीमित थी, आज ज्ञान धीरे धीरे हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यही एआई की सबसे बड़ी ताकत है। एआई आपका करियर कैसे बदल सकता है? अब एक सवाल, क्या एआई हमारी नौकरी छीन लेगा? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। एआई कुछ नौकरियां ज़रूर बदल देगा, लेकिन इतिहास गवाह है, हर नई तकनीक कुछ काम खत्म कर देती है और उससे कहीं ज़्यादा नए अवसर पैदा करती है। जब इंटरनेट आया, हज़ारों पुराने काम खत्म हुए, लेकिन यूट्यूबर, ऐप डेवलपर, डिजिटल मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर, ये सभी नए करियर उस इंटरनेट की देन है। एआई भी बिल्कुल वैसा ही बदलाव ला रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या एआई आएगा, सवाल यह है कि क्या हम एआई के साथ काम करना सीखेंगे। जो सीख जाएगा वह आगे निकलेगा, जो नहीं सीखेगा वह पीछे रह सकता है। एआई कोई जादू नहीं है और ना ही कोई दुश्मन।
यह एक शक्तिशाली उपकरण है। चाकू से फल भी काटे जा सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचाई जा सकती है। गलती चाकू की नहीं होती, उसे इस्तेमाल करने वालों की होती है। एआई भी ऐसा ही है, लेकिन क्या एआई हमारी रचनात्मकता खत्म कर देगा? क्या इंसान मशीनों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाएगा? और क्या भविष्य में एआई इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान बन सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम समझेंगे कि एआई कैसे बिजनेस, पैसे कमाने के तरीके और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल रहा है। अगर आप भविष्य को समझना चाहते हैं तो अगले भाग को बिल्कुल मिस मत कीजिए। आपका नया सबसे अच्छा दोस्त जो कि अब एआई बनने वाला है, क्या सिर्फ एआई जानकारी देता है या कुछ नया भी बना सकता है? कुछ साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि एक मशीन कविता लिख सकती है, गाना बना सकती है, पेंटिंग बना सकती है या फिल्म के स्क्रिप्ट लिख सकती है, तो शायद लोग हंस पड़ते। लेकिन आज एआई कुछ सेकंड में कहानी लिख सकता है, लोगो डिजाइन कर सकता है, संगीत बना सकता है, वीडियो एडिट कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ जैसी आवाज़ भी बना सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसानों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। एआई के पास कल्पना नहीं होती, उसके पास अनुभव नहीं होता, उसने कभी दर्द महसूस नहीं किया, कभी किसी अपने को खोया नहीं, कभी सपने नहीं देखे। वह केवल उन करोड़ों उदाहरणों से सीखता है जो इंसानों ने पहले बनाए हैं। इसलिए एआई एक सलाहकार है, बल्कि कलाकार का सबसे शक्तिशाली सहायक है। अगर इंसान के पास विचार है तो एआई उसे तेजी से वास्तविकता में बदल सकता है। हर नई तकनीक अपने साथ नए अवसर लेकर आती है। जब इंटरनेट आया, कुछ लोगों ने वेबसाइट बनाई, कुछ ने यूट्यूब शुरू किया, कुछ लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे सोचते हैं कि एआई खुद पैसे कमा कर देगा। सच्चाई यह है, एआई अवसर देता है। कमाई इंसान की मेहनत और समझ से होती है। जिस तरह थोड़ा अपने आप घर नहीं बनाता, उसी तरह एआई अपने आप सफलता नहीं दिला सकता। यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, अगर एआई इतना बुद्धिमान है तो क्या भविष्य में इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी? उत्तर इतना सरल नहीं है। एआई बहुत तेज़ है, लेकिन वह हमेशा सही नहीं देता, वो गलती भी करता है। कभी कभी आत्मविश्वास के साथ गलत जवाब भी दे देता है। अगर डॉक्टर केवल एआई पर भरोसा करने लगे तो एक छोटी गलती किसी की जान ले सकती है। अगर न्यायपालिका केवल एआई के निर्णय मानने लगे तो न्याय खतरे में पड़ सकता है। अगर शिक्षक की जगह सिर्फ मशीनें आ जाए तो बच्चों को ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन प्रेरणा कौन देगा? याद रखिए, जानकारी और बुद्धिमत्ता अलग अलग चीज़ें होती हैं। एआई जानकारी दे सकता है, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं। लेकिन हर शक्तिशाली तकनीक अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आती है। सोचिए, अगर कोई एआई की मदद से किसी व्यक्ति की नकली आवाज़ बना दे, अगर किसी नेता या अभिनेता का ऐसा वीडियो बना दिया जाए जो उसने कभी बनाया ही नहीं, अगर इंटरनेट पर सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए तो क्या होगा? आज इसे डीप फेक कहा जाता है। यह इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अब केवल अपनी आंखें से देखकर किसी चीज़ पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं रहा। इसके अलावा एआई को आपकी पसंद पता होती है, आप क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, किन विषयों में रुचि रखते हैं। यानी जितनी सुविधा बढ़ती है उतनी हमारी गोपनीयता का महत्व भी बढ़ जाता है। भविष्य केवल एआई बनाने वाले का नहीं होगा, बल्कि उन लोगों का होगा जो समझदारी से इनका उपयोग करेगा। यह सवाल दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर और दार्शनिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कि इंसान और वैज्ञानिकों से भी तेज हो जाएगा एआई? शायद कुछ क्षेत्रों में यह पहले से हो चुका है। एआई लाखों दस्तावेज कुछ मिनटों में पढ़ सकता है। वह शतरंज और कई जटिल खेलों में विश्व चैंपियन को हरा चुका है। वह विशाल डेटा का विश्लेषण इंसानों से कहीं तेज कर सकता है। लेकिन क्या यह बुद्धिमत्ता है? जरा सोचिए, क्या कोई मशीन माँ के प्यार को समझ सकती है? क्या वह किसी कविता को पढ़कर उसी तरह भावुक हो सकती है जैसे एक इंसान होता है? क्या वह सपने देख सकती है? क्या उसे किसी असफलता का दर्द महसूस होता है? नहीं, क्योंकि बुद्धिमत्ता केवल जानकारी का नाम नहीं है। बुद्धिमत्ता में अनुभव, संवेदना, नैतिकता और चेतना भी शामिल है। यही वह चीज़ है जो आज भी इंसान को मशीन से अलग बनाती है। इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जब बिजली आई,
कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। जब इंटरनेट आया लोगों ने कहा कि ये केवल समय की बर्बादी है। जब स्मार्टफोन आए कई लोगों ने उन्हें अनावश्यक बताया, लेकिन समय के साथ इन्हीं तकनीकों ने दुनिया बदल दी। एआई भी उसी रास्ते पर है। यह केवल एक नया ऐप नहीं बल्कि सोचने और काम करने के तरीके में बदलाव है। भविष्य में कंपनियां केवल डिग्री नहीं देखेगी, वे यह भी देखेगी कि आप एआई का उपयोग करके समस्याएं कितनी अच्छी तरह हल कर सकते हैं। यानी एआई को हराना नहीं है, एआई के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। यह बात हमेशा याद रखिए, हथौड़ा घर बना सकता है लेकिन उसको चलाने वाला ज़रूर चाहिए। तो क्या एआई हमारा सबसे अच्छा दोस्त है? इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह लेने नहीं आई है, बल्कि वह इंसान की शक्ति कई गुना बढ़ाने आई है जो सीखने के लिए तैयार है। तो आज का सवाल आपके लिए, अगर आपके पास एआई जैसा एक बुद्धिमान सहायक हो तो आप अपनी ज़िंदगी की कौन सी समस्या सबसे पहले हल करना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ किताबों का सार नहीं समझते बल्कि उन विचारों को समझते हैं जो हमारी सोच और ज़िंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।